वेलकम टू अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस। अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी बोलने की आदत आप कैसे डालेंगे। देखिए, अंग्रेजी बोलने की यदि आप आदत डाल लेंगे तो आपको अंग्रेजी बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जो सेंटेंस और शब्द होते हैं वो खुद ब खुद आपकी जुबान पे होंगे। लेकिन यह सब करना इतना आसान नहीं होता है। होता है मेरे दोस्तों, होता है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। यदि आप उस स्टेप को फॉलो कर लेंगे तो आप 100% में गारंटी देता हूं कि आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर देंगे, बिल्कुल 100% के साथ। तो इस वीडियो को बीच में ना छोड़िए, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप मेरे बताए गए जो भी फार्मूलाज, जो भी रूल्स हैं, उसको यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। अंग्रेजी खुद ब खुद आपकी जुबान पे होगी। तो चलिए बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाकई वे जो फार्मूलाज और जो सीक्रेट है वो क्या है जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो पहला, जब सुबह आप उठते हैं, एकदम बिल्कुल तड़के सुबह जब आप उठते हैं तो आप सबसे पहले क्या बोलते हैं, हिंदी या अंग्रेजी? यदि आप सुबह उठकर सिर्फ हिंदी बोलने की शुरुआत करते हैं तो आपकी जो पूरा दिन है वो हिंदी के सेंटेंस के साथ ही खत्म होगा। यदि आप इंग्लिश सेंटेंस बोलकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका पूरा दिन इंग्लिश सेंटेंस से खत्म होगा। लेकिन यह सब होगा कैसे? देखिए दोस्तों, आपको इतना कुछ तो पता है कि आप 10 सेंटेंस अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो उसमें से 2 या 3 सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना आता होगा, ठीक है। तो जो 2 और 3 सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना आता है, तभी आप देखिए हिंदी तभी आप बोलिए। हिंदी बोलने का प्रयास आप तब करिए जब आपको अंग्रेजी उस सेंटेंस का न आए। यदि जो सेंटेंस, जो वाक्य आप हिंदी में बोलने जा रहे हैं किसी से, यदि आपको लगता है कि आई कैन स्पीक दिस सेंटेंस इन टू इंग्लिश, इस सेंटेंस को मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं, तो उस सेंटेंस को आप अंग्रेजी में ही बोलिए। जैसे मुझे बाजार जाना है, तो इसको बहुत आसान है, आप बोल सकते हैं आई हैव टू गो टू मार्केट। मैं कहता हूं कि यदि आपको सेंटेंस बनाना अंग्रेजी में नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप शब्दों से अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। आदत हम डाल सकते हैं। कैसे आदत पड़ती है अंग्रेजी बोलने की? जैसे किसी को कहना है जाओ, तो आप यह संकल्प कर लीजिए, अपने आप से वादा कर लीजिए कि आप जाओ को जाओ नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे गो। क्या बोलेंगे? गो। आओ को आओ नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कम, ठीक है। जब आप कम बोलेंगे तो यहाँ आओ को क्या बोलेंगे? कम हियर। वहां जाओ के लिए क्या बोलेंगे? गो देयर। मुझे परेशान मत करो, इसके लिए हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आप टीवी में भी सुनते आते होंगे, सीरियल और मूवीज में सुनते आ रहे होंगे कि मुझे परेशान मत करो, मतलब डोंट डिस्टर्ब मी। बहुत बार सुने होंगे बचपन से लेके। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्यों को आप अंग्रेजी में बोलने की शुरुआत करिए। एक दिन बोलने से फर्क नहीं पड़ता है कि एक दिन आप बोल लेंगे तो फर्क पड़ेगा, आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। 21 डेज, आप 21 दिन तक, 21 डेज तक आप यह संकल्प कर लीजिए कि आप हिंदी तभी बोलेंगे जब आपको उस हिंदी वाक्य अंग्रेजी नहीं आएगी, तभी आप हिंदी बोलेंगे। यदि आपको लगता है, आप 100% श्योर हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं इस वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकता हूं, तो उस वाक्य को बोलकर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, अपने डर को दूर करिए। डर कैसे दूर हो जाएगा? जब आप छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि आप बड़े वाक्यों को बोलने में भी कोई परेशानी महसूस आप नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन हमें सबसे बड़ी चीज, हमें फोकस करना है उन छोटे छोटे सेंटेंस और वर्ड्स पर जिसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, जो हम बचपन से सीखे हुए हैं। आना जाना, खाना पीना, बैठना उठना, सोना, लिखना पढ़ना, ये सब क्या है? बिल्कुल इजी है। इस सब के जो वर्ड होते हैं इंग्लिश के, बहुत इजी है, आप बचपन से सुनते आए हैं। ईट, ईट मतलब खाओ, ठीक है। ईट, ईट। जाओ के लिए क्या है? गो। बैठना के लिए क्या है? सीट। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी हम अंग्रेजी में बोलते नहीं है ऐसे वर्ड को। देखिए, छोटी छोटी बातें हो या छोटे छोटे काम हो, करके ही लोग क्या करते हैं? आदत डालते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर के दौड़, 10 किलोमीटर का दौड़ जो होता है उसको आपको कॉम्पिटिट करना, यानी उसको आपको
किसी को हराना है, 10 किलोमीटर दौड़ में किसी को हराना है, तो यदि आप एक ही दिन में 10 किलोमीटर दौड़ जाएंगे और वह जो कंपटीशन है लगभग 1 हफ्ते बाद है, ठीक है, तो क्या आप एक ही दिन की तैयारी में आप उस कंपटीशन को जीत जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हमें दौड़ने की तो पहले आदत डालनी होगी। पहले हम फर्स्ट डे हम लोग क्या है 10 मिनट दौड़ेंगे, ठीक है, 10 मिनट्स। उसके बाद हमें 15 मिनट्स दौड़ेंगे, उसमें 2 से लेकर 4 मिनट 5 मिनट आप बढ़ाते चले जाइए। जब वो हफ्ता खत्म होगा, 1 हफ्ता का जो आपको शेड्यूल आप बनाए हुए हैं दौड़ में उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए, अगर 1 हफ्ता का जो आप शेड्यूल बनाओगे, 1 हफ्ता आप थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाकर दौड़ते रहेंगे, तो लास्ट में जब कंपटीशन का वह समय आएगा तो आप बहुत आसानी से कॉम्पिटिट कर लेंगे। यानी कि आप अपने जो आपके प्रतिद्वंदी है आप उसको बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन यही होता है कि रेगुलर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश की भी बात हम करते हैं। इंग्लिश जो है आपकी, अगर आप आज 2 सेंटेंस अंग्रेजी के बोले हुए तो कल कोशिश करिए कि 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस, हर दिन एक सेंटेंस आप ढूंढ कर उसको उसी में ऐड कर दीजिए आप अपने डेली रूटीन में, ठीक है। आप उन्हीं सेंटेंस को ऐड करिए जिसमें आपको विश्वास है कि यू कैन स्पीक इनटू इंग्लिश, आप उसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं। उसी सेंटेंस को आप हर दिन अपने डेली रूटीन में ऐड कर दीजिए। तो छोटे छोटे वर्ड्स और सेंटेंस के माध्यम से आप अंग्रेजी बोलने की आदत इस तरह डाल लेंगे कि आपको बड़े बड़े जो सेंटेंस होते हैं और बेधड़क जो अंग्रेजी बोलने की जो बात होती है उसमें आप काफी सफल हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप इस तरीके से करना शुरू करिए। तो सुबह उठकर सबसे पहले आप एक वाक्य जरूर बोलिए। क्या बोलेंगे? सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई। शाम हो गया, इट्स इवनिंग, शाम को इट्स इवनिंग। किसी को आप कोई सोने जा रहा है तो उसको गुड नाइट बोल दीजिए। इस तरीके से छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं आप डेली रूटीन में उसको इंक्लूड कर लीजिए। जब आप डेली रूटीन में इंक्लूड कर लेंगे तो आपके लिए बोलना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले ये चीजें होता है कि हमें शुरुआत तो करनी चाहिए। तो आप छोटे छोटे वर्ड से, अगर सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आओ, खाओ, पियो, बैठो, उठो, सो, स्लिप, स्लिप मतलब सो जाओ, इस तरीके के जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, आओ, कम, गो, जाओ, बैठो, सिट, पढ़ो, रीड, इस तरीके के छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं दूसरों के लिए। देखिए, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, सिर्फ वर्ड अगर किसी को बोलते हैं तो आदेश होता है, आप कर सकते हैं। रीड पढ़ो, सी देखो, गो जाओ, कम आओ, ईट खा लो, वियर पहन लो, वॉच देख लो, गिव दो, टेक ले लो। इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ये क्या हो गया, इस तरीके से आप किसी को बोल रहे हैं वह काम करने के लिए, यानी आदेश दे रहे हैं, तो है ना अंग्रेजी से। तो एक एक वर्ड से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे वर्ड आप शुरुआत करेंगे वैसे वैसे आपके अंदर इच्छा आपकी बढ़ने लगेगी अंग्रेजी बोलने की, आप में इच्छा आने लगेगी किस तरीके से अंग्रेजी बोलते हैं। बिल्कुल आसानी से आप वर्ड की शुरुआत से आप सेंटेंस की तरफ पहुंचेंगे, फिर उसके बाद पैराग्राफ, आप बहुत अच्छे से बोलना शुरू कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। डर आपका दूर हो जाएगा, बिल्कुल दूर हो जाएगा। कब? जब आप शुरुआत कर देंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए ताकि हम अगला भी वीडियो बना सकें, ठीक है। मेरी लिखी हुई किताब भी आप पढ़ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। उसका जो लिंक है बुक का मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वेबसाइट का जो मेरा लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, वहां जा सकते हैं। या तो मैं बोल देता हूँ आपको, अंग्रेजी मास्टर जी बुक्स.in, अंग्रेजी मास्टर जी बुक्स.in पर आप जाकर उस बुक के बारे में देख सकते हैं। वो बुक काफी बेहतर है बुक, और काफी अच्छी किताब लिखी गई है, और उसे पढ़ने वाले लोग काफी तारीफ करते हैं उस किताब की, क्योंकि वो किताब ही कुछ अलग तरीके से लिखी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस किताब को पढ़ेंगे और आगे सीखेंगे। वह जो किताब है वो बिल्कुल बेसिक है, बेसिक टू एडवांस है, वो बिगनर्स के लिए है, ठीक है, जिसको बिल्कुल अंग्रेजी आती नहीं है, जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनके लिए काफी अच्छी किताब है वो। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस किताब को पढ़ेंगे। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो आपके जीवन में कुछ जोड़ दे, जो आपको कुछ सिखा दे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मुझसे कोई मिस्टेक हो गया हो, बोलने में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो आप हमें कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी मुझ में अगर आपको गलतियां दिखे तो मुझे सजेस्ट करिए, मैं उस गलतियों से सीखूंगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो आपका सहयोग रहेगा तो हम जरूर आगे बढ़ जाएंगे। यदि सहयोग नहीं रहेगा तो फिर हम जहाँ हैं वही रह जाएंगे। तो हम तो हमेशा लोगों से कहते हैं मेरी गलतियां बताओ, मैं अपनी गलतियों को सुधार लो, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं
गलतियां कर करके सीखो। तो अचानक जो गलतियां हो जाती हैं, यदि आप उससे बता देंगे तो शायद मैं उस गलती को सुधार लूंगा। मैं गलतियों में सुधार कर आगे बढ़ने में विश्वास करता हूं, न कि गलतियां करके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।